एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को। इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नजर आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुंच गए हैं। मोदी यार 14 साल की उम्र पे घर छोड़ के आरएसएस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा है, वापस आया 10 मिनट घर पे रहा और लिटरेचर लेके फिर घूमा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन? मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एशियन टाइगर बनते बनते रह गया पाकिस्तान। अदरवाइज यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें उनके फेवर में आ जाती ना तो एशियन टाइगर बन जाता। पता नहीं ये टर्म किसने यहाँ पर उछाला था कुछ सालों पहले, कई सालों पहले, मतलब 30, 40, 50 साल पहले की बात है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो एशिया का टाइगर बनने वाला है। अब वो टाइगर तो कभी बना नहीं, बिल्ली के लायक भी नहीं बचा है आजकल। और मतलब सिचुएशन ये हो रही है, अब देखिए जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है 55 के आसपास, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो सबसे बड़ी आर्मी पाकिस्तान के पास होगी। अब वो सारे लोग अगर पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री नहीं मानते वो बात अलग है, दोगला काउंट करते वो बात अलग है, कन्वर्टेड हिंदुओं में से कन्वर्टेड काउंट करते वो बात अलग है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम जो है ना वो इस्लामिक किला है, इस्लाम का किला है, और इसीलिए पूरी दुनिया, और हमारे पास आर्मी है, न्यूक्लियर है, इसीलिए पूरी दुनिया हमारी जो है ना रिस्पेक्ट करती है। अब रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि आपके पास आर्मी थी, भाड़े पर आर्मी चाहिए थी आपके पास न्यूक्लियर थे, तो हो सकता है कभी ना कभी यूज़ करने पड़े, इसीलिए मदद किया करते थे। ऐसा नहीं था उनको कि भाई आप भी मुसलमान वो भी मुसलमान, आप भले मानते हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कभी भी आपको मुसलमान माना नहीं। दूसरे दर्जे का जो है ना मुसलमान या फिर दूसरे दर्जे का नागरिक आपको माना है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डिस्कशन यही हो रहा है कि भाई एक तरफ इंडियंस जो है वो यूएस में जाकर कब्जा कर रहे हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पर पाकिस्तानी जो है उनका नामो निशान नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को। इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तानी इसका ध्यान इस साइड पर है या नहीं है? प्रोफेसर साहब का ताल्लुक जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है, श्रीनगर से उनका ताल्लुक है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। जो अंग्रेज छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आप मेडिकल साइंसेस देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी? ऑलमोस्ट इस कंपनी में भी मैंने काम किया है, जिस कंपनी को मैं जानता हूँ उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफशोर में बैठा हुआ है जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं वो सीधा वहाँ जाके। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है। एशियन टाइगर इस तरह के, और मैं कहती हूँ भूटान, लोग इनको बुलाते हुए डरते हैं, लोग इनसे बात करते हुए डरते हैं, लोग उनके फोन उठाते हुए डरते हैं। लोगों को लगता है ऐसा ना हो हम इनका फोन उठा लें तो ये आगे से हमें कोई कहानी सुना के भीख मांग लें। कि हम हर चीज में मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है। वो असद उमर साहब हो, हमारे बाकी कैबिनेट के लोग हो, किससे हमने कर्जा ले रखा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यानी दुनिया में कोई मुल्क हमने शायद ही ऐसा छोड़ा होगा कि जिससे हमें उम्मीद हो कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और हमने उससे ना मांगे हो। उस जगह पे इन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी हमारी जीरो है। हमें चाहे अफगानिस्तान हो, अब अफगान तालिबान भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री, इवन अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, फ्रांस के लिए भी आप जानते हैं कि किस किस तरह की हरकतें हमारे यहाँ की गई कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के लिए।
वो भी हमसे नाराज हैं। उसके बाद श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हमने मुल्ला माफिया को एक सपोर्ट दी है, इमरान खान ने जो है वो TLP के आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन हटा दी है, तो हर फील्ड में वो हमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन फील्ड में भी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? फैसल भाई, आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा है यहाँ की सियासत का और पाकिस्तान की भी सियासत का। आपसे कोई बात नहीं छुपी। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अमेरिका में, देयर इज़ नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा है। डोमिनेंस है जो इंडियंस की है। आप जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत टाइम उसमें चाहिए। अब वाइट हाउस में जो 55 के करीब जो है इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं जो 3 हैं, वो भी ऐसे हैं कि उनकी कोई पार्टी से, कोई आम कम्युनिटी से कोई उनका राब्ता नहीं। हाल होगा जब आप बात समझा नहीं पा रहे और अगले की बात समझ नहीं रहे, और आप तो कैसे तलकात बेहतर हो सकता है ना कि पॉलिसी यही हो कि ना समझाना है ना समझना है।